दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति अजीबोगरीब मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। यहां पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, जबकि ठेके मधुशालाएं बढ़ाई जा रही हैं। सोचिए दोस्तों, उस समाज का क्या होगा जहां पर शराबी ज्यादा होंगे और पढ़े लिखे कम होंगे। भविष्य को बर्बाद करने की जो नीति योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से लाई गई है, उसकी गूंज अब संसद तक सुनाई दे रही है। संसद में सबसे पहले संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पहल की और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। उसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद, जी हां, भीम आर्मी चीफ, वो भी अकेले तख्ती लेकर संसद में सीएम योगी आदित्यनाथ की नीति का विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बाबा की नीति अब उन पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से निकला हुआ एक नियम, एक कायदा, जिसकी चर्चा अब दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत में होने जा रही है। और जिस तरह से इस मामले को लेकर नेता अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को आज नहीं तो कल अपने फैसले पर विचार करना ही पड़ेगा। देखिए चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, बस्ती बस्ती खुल रही अब दारू की मधुशाला और दूर हो रही बच्चों से ज्ञान की पाठशाला। जिस देश में ठेके नजदीक और स्कूल हो दूर, समझो वहां बेखबर है हकीम, अंधे हैं दस्तूर। योगी सरकार ने दावा किया था कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए कंपोजिट विद्यालय बनाएंगे, लेकिन कंपोजिट विद्यालय की जगह कंपोजिट शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद की एक फोटो भी एक तख्ती लिए वो नजर आ रहे हैं। लिखा है, शिक्षा का अधिकार छीनने की साजिश बंद करो। और इस बात को लेकर न सिर्फ संसद में हंगामा हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में दोस्तों तमाम तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। और जो सरकारी स्कूलों के हालात हैं, जो बदहाली उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की हो चली है, उसको लेकर पोल खुल रही है। अब एक और ट्वीट कुछ दिन पहले चंद्रशेखर की तरफ से किया गया था, उसको देखिए। जुलाई 23 का यह ट्वीट है। लिखा है, उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर के खलीलाबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गुलरिया में मासूम बच्चे रोज नहर पार करते हैं। ना कोई पुल, ना सुरक्षित रास्ता, बस 2 बांस और एक बिजली का पोल। शिक्षक हाथ पकड़कर बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल लाते हैं। पढ़ाने से पहले बचाना उनकी ड्यूटी बन चुकी है। यह 2025 का उत्तर प्रदेश है साहब, जहां डबल इंजन की सरकार है, फिर डबल शर्म आनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में पेयरिंग नीति के नाम पर ग्रामीण स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 7 साल से शिक्षक गुहार लगा रहे हैं। अब डीएम साहब कह रहे हैं कि जांच करेंगे, वैकल्पिक रास्ता है। साहब, कुछ तो कहना ही पड़ेगा, बचाव का बहाना ही सही। हद तो तब होगी जब माननीय उच्च न्यायालय भी सरकार की हां में हां मिलाकर ये ना कह दे कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर पुल और सुरक्षित रास्ता बनाना पड़ा, तो फिर तो गांव-गांव में पुल और सुरक्षित रास्ते बनाने पड़ेंगे। मेरा एक सवाल है माननीय हाईकोर्ट के उन न्यायाधीशों से जो शिक्षा के संवैधानिक अधिकार RTE एक्ट 2009 के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में 300 की जनसंख्या पर एक स्कूल के प्रावधान को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि फिर तो 1 लाख स्कूल खोलने पड़ेंगे। आपके बच्चे इस तरह स्कूल बिना गाड़ी के अकेले रोज कितने किलोमीटर पैदल जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी तक की एक खबर भी मर्ज की है। और जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के हो चले हैं, वो रिपोर्ट आपको जाकर देखनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट तो तमाम आ रही हैं, लेकिन क्या सरकार पर कोई असर पड़ रहा है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने नियम 267 के तहत संसद में नोटिस दिया है कि इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए, गहन चर्चा होनी चाहिए। और ये जो फरमान लेकर आया गया है योगी सरकार की तरफ से, इस पर ब्रेक लगना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है, उन लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य का है जो शायद अधर में अटक गया है। और सरकारी नीतियां जिस तरह से बनाई जा रही हैं, उसमें मधुशालाएं बढ़ रही हैं और पाठशालाएं बंद हो रही हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर एक जंग छेड़ दी गई है। और यह जंग कहां पर जाकर रुकेगी ये तो पता नहीं, लेकिन संजय सिंह का यह ट्वीट जरूर देखिए। 19 जुलाई का यह ट्वीट है। लिख रहे हैं, 2 अगस्त को आम आदमी पार्टी राजधानी लखनऊ में करेगी स्कूल बचाओ आंदोलन। बच्चों के स्कूल बचाने के लिए 7500040004 पर कॉल करें और इस आंदोलन से जुड़े। ये देखिए पैम्फलेट भी लगाया गया है, एक लिखा है, फोन लगाओ स्कूल बचाओ अभियान से जुड़े, मिस्ड कॉल करें 750004
नंबर 0004 पर आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह की फोटो लगी हुई है, केजरीवाल की फोटो लगी हुई है और एक मुहिम शुरू करने की कोशिश की गई है, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई है कि स्कूल को बचाना होगा। जिस तरह से योगी सरकार एक फरमान लेकर आई है स्कूलों के लिए, वो कहीं से भी सही नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, लेकिन सरकार क्या सोई हुई है? सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर स्कूल बंद होंगे और मधुशालाएं बढ़ेंगी तो ये समाज किस तरफ जाएगा। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप मधुशालाएं बंद कर दीजिए, हालांकि बिहार में तो आपने बंद कर दिया है, गुजरात में तो आपने बंद कर दिया है, उत्तर प्रदेश में बंद करने से क्या दिक्कत है? कोविड के बाद में सोचिए, सरकार की मानसिकता देखिए, सरकार को हमेशा पैसा चाहिए और वो पैसा आम लोगों के लिए लगाना भी नहीं चाहती है। कैसे? कोविड में सबसे पहले अगर कुछ खुला तो क्या खुला? शराब की दुकानें, ठेके खुले दोस्तों, और उन ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें। तब कोविड के नियम कायदे कानून भाट चूल्हे में चले गए थे। इसके अलावा जब सरकार को पैसा चाहिए तो उसने मधुशालाएं खोलना शुरू कर दिया। बहुत सारी मधुशालाएं हो गई इस प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर। उनसे जमकर रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है और उस रेवेन्यू को लगाना चाहिए था दूसरी जगह पर, अच्छी जगह पर, लेकिन कहां लगाया जा रहा है? स्कूल तो मर्जर किए जा रहे हैं इस नाम पर कि वहां पर एक टीचर आता है, 4 बच्चे आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वहां पर स्कूल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अरे भाई, बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़े? आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा तो गड़बड़ाया हुआ है। कहीं से पानी लीक हो रहा है, कहीं पानी भर जाता है, कहीं पर तमाम और दिक्कतें हैं, बेंच नहीं है, पढ़ाने के लिए जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, शिक्षक जो आपने भर रखे हैं वो तेल मालिश करते रहते हैं। अब बताइए, ऐसी तो परिस्थिति है, कोई देखने वाला समझने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकारी तो आपकी चापलूसी में लगे हुए हैं, अधिकारी आपकी चाटुकारिता में लगे हुए हैं। उनको ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई स्कूल सही से संचालित नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको सही से संचालित करवाया जाए, जो दिक्कतें हैं उसके लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए जो कि टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन पैसे का इस्तेमाल किस तरह से कहां पर हो रहा है ये समझ से परे है। आप इतने इन्वेस्टर सबमिट कर लेते हैं, कितने का आप जो है बिजनेस लेकर आते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। सरकार राम भरोसे चल रही है और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। अब ये विद्यालय बंद है, इस बात से हर कोई आक्रोशित है, चंद्रशेखर भी आक्रोशित हैं, संजय सिंह भी आक्रोशित हैं। और ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे कि राजनीति के लिए ही ये लोग इस तरह के आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं, तो ठीक है, राजनीति के ही लिए सही, लेकिन कम से कम कह तो रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। जिस चीज को बंद करना चाहिए उस चीज को आप बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम इतनी समझ तो सरकार के अंदर और अधिकारियों के अंदर होनी चाहिए कि क्या बंद करना है, क्या नहीं बंद करना है। अब ये डिसाइड जनता करेगी। हो सकता है किसी की कुर्सी छीन ले और उसके बाद दूसरा बैठे कुर्सी पर और वो सही को सही और गलत को गलत कहे, क्योंकि इस सरकार से तो हो नहीं रहा है। दोस्तों, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।